संक्रमण की दूसरी लहर से देश जबरदस्त तरीके से जूझ रहा है। हालांकि आंकड़े बता रहे हैं कि संक्रमण का प्रकोप पहले से कम हो चुका है, लेकिन मौत का तांडव थम नहीं रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में 2,11,298 नए कोरोना के मामले सामने आए और 3,847 लोगों की जान चली गई। वहीं आपको बता दें कि 2,83,135 लोगों की बीते 24 घंटों में रिकवरी भी हुई, यानी कि बीते दिन 75,684 एक्टिव केस कम हो चुके हैं। इससे पहले मंगलवार को 2,08,921 नए केस दर्ज किए गए और 4,157 संक्रमितों की मौत हुई थी। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में भी कोरोना वायरस का असर अब कम होने लगा है। 24 घंटों में कोरोना से 3,138 नए मरीज सामने आए, जबकि 5,476 लोगों की रिकवरी हुई। कोरोना से 24 घंटों में 106 लोगों की हरियाणा में मौत हुई है। हरियाणा में रिकवरी दर 94.75% पहुंच चुका है। हरियाणा में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 31,684 बची है। राहत की बात यह है कि 19 जिलों में 200 से भी कम केस सामने आए हैं। तो हरियाणा में जो एक्टिव केसेस की संख्या है अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। आपको इस वक्त के आंकड़े बता रहे हैं कि बीते 24 घंटों में 3,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। कोरोना से 106 लोगों की बीते 24 घंटों में मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात ये आपको इस वक्त की बता रहे हैं कि बीते 24 घंटों में हरियाणा में 5,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी हुई है। 106 लोगों की बीते 24 घंटों में मौत। इसी के साथ साथ ब्लैक फंगस के केसेस भी हरियाणा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन और प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। देश में कोरोना के केसेस 24 घंटों में आपको इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि 2,83,135 लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की संख्या कुल अब देश भर में 24,19,907 है। तो देश भर में जो कोरोना के आंकड़े हैं उनमें उतार चढ़ाव जारी है और इसी बीच हमारे साथ इस वक्त हमारी टीम तो इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद से गजेंद्र राजपूत और गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ लाइव जुड़े हुए हैं। स्पर्श, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, देश भर में एक बार फिर से 2 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए और क्या कुछ अपडेट? देखिए महिमा, 2,11,000 के आसपास मामले निकलकर सामने आए हैं। वहीं इससे ज्यादा जो मरीज हैं 2,83,000 के आसपास वो ठीक हुए हैं और करीब 3700 के आसपास जो मरीज हैं उनकी जो कोरोना के कारण मौत है वो हो गई है। वहीं अगर हम देश के रिकवरी रेट की बात करते हैं तो अब वो धीरे धीरे जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जो 90% के आसपास जो रिकवरी रेट है वो जो है पहुंच गए और ये कहीं ना कहीं जो है अच्छी बात निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त भी जो एक्टिव केस है वो जो है देश में जो है 44 लाख के आसपास जो है देखने को मिल रहे हैं। और पिछले एक हफ्ते की भी अगर बात करते हैं तो जो एवरेज जो पॉजिटिविटी रेट निकलकर सामने आ रही है वो जो है अभी 10% और 11% के जो है बीच में बनी हुई है। और पिछले 3 दिन की बात करते हैं तो वो 10% से जो है नीचे निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में लगातार जो है मामले जो कोरोना के हैं वो कम होते हुए जो है जरूर देश में नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से देश के साथ साथ जो दिल्ली है वहां की स्थिति भी जो है पूरी तरीके से सुधार होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी जो मौत का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं जो है ज्यादा देखने को मिल रहा है और यही जो है चिंता का विषय जो है कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है या फिर कहीं की राज्य सरकार है उनके लिए बना हुआ नजर आ रहा है। जी जी स्पर्श, आप हमारे साथ बने रह चुकी। गुरुग्राम से हमारे साथ नीरज वशिष्ठ भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे गुरुग्राम के ताजा आंकड़े। बिल्कुल, देखिए महिमा, बीते कुछ दिनों से या बीते हफ्ते भर से जो आंकड़ा है वो लगातार कम हो रहा है संक्रमण का, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और इसी को लेकर न केवल प्रदेश सरकार चिंतित है बल्कि जिला प्रशासन के स्वास्थ्य अधिकारी भी चिंतित है कि आखिर किस तरह से इस मौत के आंकड़े को कम किया जाए। लेकिन देखिए, इस पूरी दूसरी लहर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी निकल के आई है कि लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। लेकिन साइबर सिटी में वैक्सीनेशन की भारी कमी है, या फिर यूं कहें कि देश भर में वैक्सीनेशन की भारी कमी है। जो 45 प्लस से 18 प्लस से 45 प्लस के लोग हैं
उनको वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा है। सिर्फ 6.5 लाख वैक्सीनेशन ही किया जा चुका है साइबर सिटी गुरुग्राम में। हालांकि प्रदेश में सर्वाधिक जरूर है, लेकिन 25 से 30 लाख की जनसंख्या को अगर इस चुस्त रफ्तार के साथ वैक्सीनेट किया जाएगा तो जो तीसरी लहर की बात की जा रही है महिमा, उससे कैसे निपटेंगे जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार, ये जरूर महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वैक्सीन लगानी बेहद आवश्यक है, चूंकि अभी सेकेंड वेव चल रही है और थर्ड वेव आनी बाकी है। आप हमारे साथ बने रहिए। गजेंद्र राजपूत हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हैं। गजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे फरीदाबाद में कोरोना की ताजा स्थिति क्या है? जी, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद के लॉकडाउन के बाद जो प्रशासन मुस्तैद हुआ था, उसकी वजह से आज फरीदाबाद में स्थिति धीरे धीरे सुधरती हुई नजर आ रही है और जो आंकड़े वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और जब गत दिवस की बात करें तो मात्र 130 जो मामले हैं वो निकल के आए हैं, जबकि जो ठीक होने वाले व्यक्ति हैं वो 300 से ज्यादा हैं। तो कहा जा सकता है कि जो 500 और 1000 जो नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था कोरोना पेशेंटों का, वो बहुत कम धीरे धीरे होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में फरीदाबाद का प्रशासन ने एक मुहिम छेड़ी हुई है। फरीदाबाद के जो गांव में जो कोरोना फैला हुआ है उसको लेकर उन्होंने एक मेडिकल किट बनाई है और उस मेडिकल किट को 127 गांवों में 40,000 से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा चुका है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है फरीदाबाद के लिए, क्योंकि जो गांव के लोग कोरोना से ग्रस्त हुए हैं उनको अब उनके घर पर ही इलाज दिया जा रहा है। उनको पूरी दवाइयां जो मेडिकल किट है उसमें दी जा रही है, ताकि वो लोग शहर की तरफ रुख ना करें, शहर के अस्पतालों में ज्यादा भीड़ ना हो और जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, वो पूरी तरह से ठीक रहे। जी गजेंद्र राजपूत, स्पर्श अगर ये कहें कि कोरोना के आंकड़े लगातार कम होते जा रहे हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, कभी केसेस कम आ रहे हैं और कभी ज्यादा। स्पर्श देखिए बिल्कुल महिमा, कोरोना के आंकड़े जो है कभी कम हो जाते हैं और कभी ज्यादा जो है देखने को मिलता है। 2 दिन पहले कोरोना के मामले जो है वो जो है 2 लाख के नीचे पहुंच गए थे। उसके बाद जो है आंकड़े एक बार फिर से जो है 2 लाख के ऊपर पहुंच गए हैं। एक जानकारी मैं दुरुस्त कर दूं, जो देश में एक्टिव मामले हैं वो जो है 24 लाख के आसपास है, ना कि 44 लाख के आसपास जो है बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में भी जो पॉजिटिविटी रेट है वो 2% से जो है नीचे पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अनिश्चित काल के लिए जो लॉकडाउन है वो नहीं लगाया जा सकता है। और पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा है वो 54,000 के आसपास है, जो पिछले दिनों 80,000 1 लाख तक जो है पहुंचता हुआ नजर आ रहा था। वैक्सीनेशन पर जो है देश को जो है जोर देने की जरूरत है, लेकिन वैक्सीन की जो कमी है देश के अलग अलग राज्यों में जो है साफ तौर पर जो है नजर आ रही है। और जो इस समय ये था कि वैक्सीनेशन सेंटर जो है और नए खुलने चाहिए थे, लेकिन अब हो क्या रहा है, वैक्सीन की कमी है और जो पुराने वैक्सीनेशन सेंटर खुले हुए थे उनको भी बंद करने की जो नौबत है वो देश के जो अलग अलग राज्य हैं उनके सामने जो है उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मामले बेशक 4 लाख से नीचे जो है 2 लाख के आसपास जो है पहुंच गए हों, लेकिन तीसरी लहर ना आए, तीसरी लहर आए तो जो सीवियर केसेस पिछले दिनों देखने को मिले थे वो सीवियर केसेस ना देखने को मिले, इसलिए वैक्सीनेशन पर जोर देना चाहिए था। लेकिन वैक्सीन की कमी जो है अभी कहीं ना कहीं जो है तमाम देश में नजर आ रही है। जी नीरज वशिष्ठ, चूंकि आप भी बता रहे थे कि वैक्सीन की कमी है और वैक्सीनेशन गुरुग्राम में भी सुस्त रफ्तार से लगाई जा रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है, कब तक वैक्सीन की रफ्तार को तेज किया जाएगा? से काफी लंबे समय से ये दावा किया जा रहा है कि ग्लोबल टेंडरिंग के तौर के ऊपर वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जो मौजूदा आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बेहद परेशान करने वाले जरूर हैं। देखिए 2 मई को 18 प्लस से 45 तक के लोगों की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अभी तक सिर्फ 84,000 लोगों को गुरुग्राम के अंदर, जो कि युवा देश के तौर पर जाना जाता है, सर्वाधिक जो संख्या है वो 18 से 45 वाले नागरिकों की है। सिर्फ 84,000 नागरिकों को ये वैक्सीनेशन किया गया है, जो कि 3500 के करीब यानी 3,500 के करीब हर रोज का एक एवरेज बैठ है कि 3500 करीब वैक्सीनेट किया जा रहा है। यही आंकड़ा तकरीबन 20,000 के करीब होना चाहिए था, लेकिन चूंकि वैक्सीनेशन नहीं है तो ऐसे में कैसे इस आंकड़े को बढ़ाया जाए, सेंटर्स की संख्या को बढ़ाया जाए, बड़ी चुनौतीपूर्ण काम जरूर बना हुआ है। हालांकि जिला स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी हैं उनकी माने तो अगर उन्हें वैक्सीनेशन मिलती है तो इस काम में तेजी लाई जा सकती है। वही देखिए जो आंकड़े कम हो रहे हैं, लॉकडाउन के बाद कुछ राहतों के साथ प्रदेश सरकार ने राहत दी है कि राहतों के साथ दुकानें खुलेंगी, लेकिन
जी नीरज, गजेंद्र आपसे जानना चाहेंगे कि फरीदाबाद में लॉकडाउन का क्या लोग पालन कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो किस तरह से उन पर कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन इसको लेकर कितना अलर्ट? ये फरीदाबाद के लोग जो ये जो अभी सेकंड लहर है, इसमें बहुत पूरी तरह से जिला प्रशासन का सहयोग किया है और व्यापारियों ने खुद मांग की थी लॉकडाउन की, जिसकी वजह से फरीदाबाद में लॉकडाउन भी लगाया गया सबसे पहले। और उसके बाद अभी जो हालात हैं, जिस तरह से दुकानें खोलने की अनुमति प्रशासन ने दी है, उसके अकॉर्डिंगली ही ये और एक इवन नंबर की तरह ही दुकानें खुल रही हैं। पूरी तरह से जो बाजार हैं वो खोले जा रहे हैं और जो डिस्टेंस बना के रखी जा रही है बाजारों में, मास्क का प्रयोग भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और जो कोविड गाइडलाइंस है, लॉकडाउन की गाइडलाइंस है, उनको पूरी तरह से यहाँ पर फॉलो करवाते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी गजेंद्र, स्पर्श चूंकि अब कोरोना के केसेस भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, वैक्सीनेशन भी लगाई जा रही है और कहीं कहीं वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, लेकिन स्पर्श आपसे जानना चाहेंगे कि जो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इसी बीच लॉकडाउन भी लागू किया गया, लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इसका जो असर है वो मजदूर वर्ग पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मजदूरों के लिए ये एक बड़ी दिक्कतें लेकर आया है। देखिए बिल्कुल, आप मजदूर वर्ग की बात करें या फिर जो व्यापारी हैं, उन सबके ऊपर जो लॉकडाउन का असर है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रहा है। 5 जो है हफ्ते से ज्यादा जो लॉकडाउन है वो लगातार जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। और मुख्यमंत्री ने भी कल जब उनसे सवाल किया गया कि लॉकडाउन को लेकर क्या स्थिति दिल्ली में, तो उन्होंने यही कहा था कि जो अनिश्चित काल है उसके लिए लॉकडाउन जो है नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इसका असर सीधा सीधा इकोनॉमी पर पड़ता है और जो काम धंधे हैं वो पिछले 1 महीने से जो है पूरी तरीके से बंद पड़े हुए जो है नजर आ रहे हैं। ऐसे में इसके चलते जो गरीब तबका है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उन पर इसका जो है ज्यादा असर जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके लिए व्यवस्थाएं जो है दिल्ली सरकार की तरफ से की गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो राशन कार्ड धारक है उनको भी राशन दिया जाएगा और उसके साथ साथ जिनके पास राशन नहीं है और वो अगर राशन चाहता है तो उसको भी राशन जो है दिल्ली सरकार की तरफ से मुफ्त में जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। ऐसे में तमाम लोगों का ध्यान जो है कहीं ना कहीं रखा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई हैं तो उसके कारण जो लोग हैं उनको परेशानियों का सामना जो है निश्चित तौर पर करना पड़ रहा है। जी जी स्पर्श, चूंकि देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस भी लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। लोग भी इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान है और प्रशासन को चाहिए कि अब लोगों को जागरूक किया जाए और इसको लेकर भी एक्शन लिया जाए। देखिए बिल्कुल, अब कोरोना के बाद जो ब्लैक फंगस है उसकी जो है जो मरीज हैं वो दिल्ली में भी और उसके साथ साथ पूरे देश में जो है देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो लगभग 600 के आसपास जो मरीज हैं वो जो है देखने को मिल रहे हैं। और अमूमन ब्लैक फंगस के मरीज के तौर पर जो एक्सपर्ट हैं कहते हैं कि उसको दिन में जो है कम से कम 4 से 6 इंजेक्शन जो है लगाने चाहिए ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन अब जो ब्लैक फंगस के बीमारी में जो दवाई इस्तेमाल होती है, जो इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं, उसकी भी कमी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। कल जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस मुकाबले में इंजेक्शन दिए जाने चाहिए उस अनुपात में इंजेक्शन जो है दिए नहीं जा रहे हैं। ऐसे में ब्लैक फंगस के मामले लगातार जो है देश में देखने को मिले और उसके कारण कई मौतें भी जो है होती हुई नजर आ रही है। पहले कोरोना ने कहर ढाया था, अब ब्लैक फंगस के मामले जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं, तो ब्लैक फंगस की दवाइयों का भी उत्पादन ज्यादा हो, इसको लेकर भी केंद्र सरकार जो है कहीं ना कहीं नजर बनाए हुए है। लेकिन निश्चित तौर पर लोग जो है पिछले दिनों के मुकाबले जो है ज्यादा जागरूक जो है नजर आ रहे हैं और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो ज्यादातर जो मरीज जो पिछले दिनों सीवियर थे या फिर कहें कि दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट एक समय 36% थी, अब वो 2% के भी जो नीचे है वो पहुंच गई है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके का कहर हमने देखा था दिल्ली में और दिल्ली के जो आसपास के इलाके हैं या फिर कहें कि पूरे देश में, उसका असर है कि लोग जो है बेहद जागरूक जो है कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। जी स्पर्श, वैक्सीन की कमी लगातार देखी जा रही है। वैक्सीन की कमी के कारण लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही, चूंकि वैक्सीन लगानी बेहद आवश्यक भी है। क्यों व्यवस्थाएं ठीक नहीं की जाती और अब तक फर्स्ट वेव से क्यों सीख नहीं ली गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए महिमा, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार वैक्सीन की कमी क्यों हो जाती है, क्यों जो है सरकारों ने पहले नहीं सोचा
कि वैक्सीन जो है एक बड़ा हथियार जो है कोरोना से लड़ने के लिए जो है सफल साबित हो सकता है। तमाम सरकारें की बात की जाए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें, उन्होंने वैक्सीन को लेकर जो है कभी जोर ही नहीं दिया था। और जब दूसरी लहर आई तो उसके बाद तमाम राज्य सरकारों की तरफ से कहा गया कि वैक्सीन जो है उपलब्ध होनी चाहिए, केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो विदेशों में जिन वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है उन वैक्सीन को भी जो है जो भारत में मंजूरी मिल जानी चाहिए। एक तरफ राज्य सरकारें ग्लोबल टेंडर करती हुई नजर आ रही हैं, तो राज्य सरकारों को जो है सीधा जवाब दे दिया जाता है। दो राज्यों की तो मैं बात करूं, पंजाब और दिल्ली, उनको जो है जो अलग अलग कंपनियां हैं, मॉडर्ना, फाइजर, उन्होंने ये कह दिया कि आप जो है केंद्र सरकार से बात करिए और हम डायरेक्ट जो है केंद्र सरकार से बात करेंगे। तो यानी ग्लोबल टेंडर भी जो है कहीं ना कहीं ये सफल साबित नहीं हो रहा है। बेशक राज्य सरकारें ये कहे कि हम जो है वैक्सीन उपलब्ध करने के लिए जो है ग्लोबल टेंडर करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जब वैक्सीन आ ही नहीं रही है तो ये ग्लोबल टेंडर करने का कोई फायदा जो है निकलकर सामने नहीं आ रहा है। वहीं अगर दोनों ही जो भारत की वैक्सीन है, कोवैक्सीन की बात की जाए या फिर कोविशील्ड की बात की जाए, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी इतनी नहीं है कि तमाम देशवासियों को जो है अच्छे स्तर पर जो है वैक्सीन प्रोवाइड कराई जा सके। दिल्ली की ही एग्जांपल ले तो पिछले दिनों 1 लाख तक वैक्सीनें जो है लग रही थी और अब जो है 54,000 के आसपास वैक्सीन जो है लगती हुई नजर आ रही है। 18 से 44 वर्ष वाले जो तमाम वैक्सीनेशन सेंटर थे पिछले 3-4 दिन से जो है दिल्ली में बंद पड़े हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में गलतियां जो है दोनों ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से होती हुई नजर आई है और इसका खामियाजा जो है ये है कि अब वैक्सीन की जो शॉर्टेज है वो जो है पूरे देश में देखने को मिल रही है। जी स्पर्श, आपने बिल्कुल सही कहा कि गलतियां केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों की है। स्पर्श, चूंकि वैक्सीन की कमी के चलते ये भी देखने को मिल रहा है कि इस महामारी के दौर में सियासत भी लगातार जारी है। देखिए बिल्कुल वैक्सीन को लेकर जो है अब जो सियासत है वो होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि जो केंद्र सरकार है वो जो है पूरी वैक्सीन है जो है प्रोक्योर करे और फिर जो है वो राज्य सरकारों को जो है देती हुई नजर आए। वहीं पिछले दिनों यही राज्य सरकारें थी जो कहती हुई नजर आती थी कि वैक्सीन जो है पूरे देश के जो राज्य सरकारें हैं उनके लिए जो है खोल देनी चाहिए। राज्य सरकारें जो है अपने अपने हिसाब से जो है उन वैक्सीन को प्रोक्योर जो है करती हुई जो है नजर आएंगी, क्योंकि राज्य सरकारें अपने आप में कैपेबल है कि वो जो है वैक्सीन डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जो है खरीदे। तो ऐसे में राजनीति हो रही है क्योंकि अब वैक्सीन की कमी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो ये कह देते हैं कि जो है बच्चों की वैक्सीन भी आ जानी चाहिए, उसके साथ साथ जो 18+ वाले लोग हैं उनकी वैक्सीन जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है प्रोवाइड करा देनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें जो है निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन जो जरूरती चीज है वो ये कि जो लोग जो ज्यादा इफेक्टिव हुए थे, पहले जो है चरणबद्ध तरीके से चूंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है शुरू होता हुआ नजर आया था, जिसमें पहले फ्रंटलाइन वर्कर, फिर हेल्थ वर्कर, फिर उसके बाद 45+ वाले जो लोग थे उनको वैक्सीन लगाई गई, फिर 18+ वाले लोग, फिर उसके बाद बच्चे। अभी तक बच्चों को लेकर जो है जो मंजूरी है वो भी नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया में भी जो है देरी होती हुई नजर आ रही है। तो ये तमाम चीजें जो है होती हुई नजर आ रही है और इस बीच जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार पर आरोप लगाती हैं। तो केंद्र सरकार ये कह देती है कि जब राज्य सरकारें चाह रही थी कि वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया है वो राज्य सरकारों के पास भी होनी चाहिए, वैक्सीन का जो टेंडर है वो राज्य सरकारें खुद जो है खरीदती हुई नजर आए, अब ये कर दिया है तो राज्य सरकारें फिर जो है केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही हैं। जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है स्पर्श, और फर्स्ट वेव खत्म हो चुकी है और सेकेंड वेव इस वक्त चल रही है और थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है कि थर्ड वेव आने वाली है। अब व्यवस्थाओं को बेहतर करना जरूरी है स्पर्श। देखिए बिल्कुल दूसरी वेव ही अभी चल रही है और अभी दूसरी वेव का ही जो कहर है वो भी जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर अभी भी जो बेड हैं खासतौर पर आईसीयू और वेंटिलेटर बेड की बात करें वो जो है अभी भी फुल नजर आ रहे हैं। और तीसरी लहर जब आएगी तब के लिए तैयारियां जो है अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो ज्यादा इफेक्टिव जो है तीसरी लहर से जो है होते हुए नजर आएंगे। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर जो सरकारें हैं वो अपनी जो तैयारियां वो कर रही हैं, जो ऑक्सीजन बेड है उनको बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। खासतौर पर अगर बच्चे इफेक्टिव होते हैं तो उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की जाती हैं वो जो है शुरू की जा रही है। दिल्ली का एग्जाम्पल ले तो दिल्ली ने पिछले दिनों कहा था कि एक स्पेशल टास्क फोर्स जो है उसका जो है गठन किया जाएगा और वो टास्क फोर्स ये देखेगी कि जो पिछले
दिनों कमी ऑक्सीजन को लेकर देखने को मिली थी और कोरोना में जो इस्तेमाल होने वाली दवाइयां हैं उसकी जो कमी है भारी वो जो है देखने को मिली, चाहे रेमडेसिविर हो, फेविफ्लू हो, आइवरमेक्टिन हो, ये तमाम जो दवाइयां थी उनकी कमी जो है देखने को मिली थी। तो ये दवाइयों की कमी जो है आने वाले समय ना हो इसलिए स्पेशल टास्क फोर्स जो है गठन की जाएगी। लेकिन अभी तीसरी लहर आने में समय है और कोई भी जो एक्सपर्ट है वो ये नहीं बता पा रहा है कि तीसरी लहर कब आएगी। इसलिए जो तैयारियां हैं वो राज्य सरकारें धीरे धीरे अपने स्तर पर करती हुई नजर आ रही हैं। जी स्पर्श, आपने बिल्कुल सही कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर भी और वैसे भी तैयारियों को अब सुचारू रखना जरूरी है। स्पर्श, शुक्रिया तमाम जानकारी